आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान की ख़ुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। आज छठा रोज़ा हम लोग इफ्तार करेंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल समझा और एक दफ़ा फिर इस रमज़ान हमें इबादत करने का मौका फ़राहम किया। हम अपने परवरदिगार का कितना ही शुक्रिया अदा करें, कम है कि उसने हम मुसलमानों के लिए एक ऐसा ख़ास तोहफ़ा दिया है रमज़ान का कि हम अपने गुनाहों की बख्शिश कर सकते हैं, हम अपने रब को मना सकते हैं, हम खुशनुदी हासिल कर सकते हैं अपने रब को राज़ी करके। आज की इस नशरियात में बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और वो टॉपिक है बहन भाइयों की मोहब्बत, भाई और बहन की मोहब्बत। आजकल नफ्सा नफ्सी का आलम है। पहले अगर हम कुछ अरसा पहले जाएं तो बहन भाइयों में बहुत प्यार हुआ करता था, इकट्ठा रहना, और अभी भी है। जब तक शादी नहीं होती तो ये रिश्ता कायम रहता है। जैसे ही घर का माहौल भाभीयों से चेंज होता है तो माहौल चेंज हो जाता है, बहन भाइयों से दूर हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि आज इस पे खुसूसी बात की जाए कि वो बहन भाई क्यों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बहन को लगता है कि भाई की बीवी आने के बाद मेरी अहमियत कम हो गई, मेरी इज्जत कम हो गई, और भाई को लगता है कि मेरी बीवी आ जाने के बाद मेरी बहन जो है मेरी बीवी पे बहुत जुल्म करती है, घर के काम काज नहीं करती है। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है वो घर तोड़ती हैं, घर ख़राब करती हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सरमाए मिल्लत अहले सुन्नत, आपका ताल्लुक फ़िक़्ह देवबंद से है। जनाब मुफ्ती अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है? थोड़ा गला ख़राब है इसलिए कोई मसला कर नहीं पा रहा। गला तो ख़राब है लेकिन आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं बहुत थका हुआ मुफ्ती साहब, यकीन कीजिए। और आपकी मोहब्बतें हैं जो आपकी ज़रा नवाजी, और आपकी आंखें खूबसूरत है भाई के साहब, आपको अच्छा लगता है। मुफ्ती साहब, बहन भाइयों की बात हो रही है, माँ बाप की हमने बात की, बहन भाइयों की मोहब्बत बचपन से ही आला मिसाल रखती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं घर का माहौल बदलता जाता है। मतलब एका नहीं रहता घर में। जैसे ही घर में कोई दूसरी आती है, यानी कि बीवी आती है भाई की, तो बहन को लगता है कि मेरे भाई ने मुझसे मोहब्बत कम कर दी, और भाई को लगता है कि मेरी बीवी को मोहब्बत नहीं दे रहे और मेरी बीवी के साथ जुल्म जबर हो रहा है। इस वजह से दूरियां पैदा हो जाती हैं। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा जो है वो टॉपिक आपने जो है वो चुना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो दुआ मांगी थी, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली हारून आखी वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। हारून आखी के पहले तो अपने शरअ सदर के लिए जो है वो दुआ मांगी और फिर इल्म की ज़्यादती के लिए, और उसके बाद ये फरमाया कि मेरे घर में से जो है वो मेरा एक वज़ीर और मेरा एक साथी बना दे, यानी मेरे भाई हारून को। तो एक जो है वो सिनेरियो ये है, और फिर एक दूसरा सिनेरियो जो है वो सूरह यूसुफ के अंदर जो है वो हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है और उनके भाई हैं, और जब उनके भाइयों ने ये देखा कि भाई उनके वालिद साहब ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और उनका हसद इस कदर बढ़ा कि उनको अंधे कुएं के अंदर डाल दिया। बिल्कुल ऐसा। अब ये देखें, दो कैरेक्टर जो है वो बयान किए गए हैं कुरान के अंदर। एक तो हारून अलैहिस्सलाम एक तरफ, और एक तरफ जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी उनके भी भाई हैं। तो इन जो है वो दो कैरेक्टर्स का जो है वो जिक्र करना सिर्फ मकसूद नहीं होता, बल्कि बताना ये मकसूद है कि अगर भाई जो है वो साथी बन जाए तो भाई जैसा फिर कोई मददगार नहीं है। अच्छा अलामा साहब, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूँगा। मैं अपनी पीसीआर की टीम से कहूँगा कि लाइव कॉल का नंबर ऑन कर दीजिए। हम नाज़रीन से भी बात करना चाहेंगे कि भाई बहन की मोहब्बत क्यों दूर हो रही है, हम क्यों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं घर में भाभी आ जाने के बाद,
जी अल्लामा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। तो इसमें दो कैरेक्टर बयान किए गए, एक हारून अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, एक यूसुफ बहुत अच्छी अलैहिस्सलाम बात और कर उनके रहे हैं, भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पता चला कि अगर भाई बन जाए तो उस जैसा जो है वो कोई जो है वो मददगार फिर नहीं होता, और लेकिन अगर यही भाई जब दुश्मन बन जाए तो फिर क्या होता है, अंधा कुआं होता है, जो है वो गुलामी जो है वो होता है, फिर बाज़ारों के अंदर जो है वो बिकना पड़ता है इंसान को। तो ये असल में रिश्तों की जो है वो कैटेगरीज बयान की गई है। अच्छा, आपने जो सवाल किया गया है तो उसमें आपस में जो बहन भाइयों के अंदर आपस में जो निफाक है और जो तफर्रुका है और एक तरह का जो हसद है या बुग़्ज़ है, तो उसके कई अवामिल हैं। उनमें से आपने जो है वो एक ज़िक्र किया है, तो उसमें से जो है वो जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हम किस्सा देखते हैं कि उनके वो जो है वो हसद का शिकार हो गए, उनके भाई जो है वो उनसे। तो ये उस वक़्त जो है वो ये चीज़ें जन्म लेती हैं जब इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई तक़सीम से क्या होता है, राज़ी नहीं होता। भाई किसी को सलाहियत अल्लाह ताला ने ज़्यादा दी होती हैं, किसी को कम दी होती हैं। तो जब अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार करता है और अल्लाह ताला की तक़सीम पर जो है वो राज़ी नहीं होता, तो इस तरीके के वाक़यात जो है वो रोमना होते हैं। लेकिन आप ये देखते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर कि उनके भाइयों ने ये चाहा था कि भाई ऐसा ना हो कि ये बादशाह ना बने, लेकिन अल्लाह ताला ने घूम घुमा के जो है वो उनको बादशाह बनाया, शहंशाह बना दिया और उनके भाइयों को ही। तो इससे ये पता चलता है कि जब इंसान जो है वो हसद किसे कहा जाता है, हसद उसको कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तक़सीम पर तक़सीम ना हो। भाई अली अबरार साहब को जो है अल्लाह ने एक मर्तबा दिया है, मैं कह रहा हूँ कि भाई क्यों दे दिया मर्तबा, तो ये अल्लाह की बनाई हुई जो है वो तक़सीम को, रेहान साहब है इनको नातख़्वां क्यों बना दिया, तो भाई अल्लाह ताला ने बना दिया, ये मर्तबा अल्लाह ताला ने दे दिया किसी को। डॉक्टर साहब को डॉक्टर क्यों बना दिया, इनको शायर क्यों बना दिया। तो हमें क्या चाहिए, अल्लाह ताला की जो है वो रज़ा पर जब इंसान राज़ी नहीं रहता तो इस तरीके के आपस के इख्तिलाफ़ात जो है वो पैदा होते हैं, चाहे उसमें अब क्या जो है वो भाभी आए या नहीं आए, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो एक नफ्सा नफ्सी का जो है आलम है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हुदूद हैं और जो क़ुयूदात जो शरीयत ने बयान किए, भाई मिसाल के तौर पर एक इदारा है, एक हर इदारे की अपनी एक बाउंड्रीज़ है, एक हुदूद है, एक अफसर की अपनी बाउंड्रीज़ एक हुदूद है, उसको पता है कि ये मेरे दायरे इख्तियार में ये चीज़ें आती हैं। तो इसी तरीके से रिश्तों की भी बाउंड्रीज़ और हुदूद हैं, रिश्तों की भी, ये हमें असल में सिखाई नहीं जाती बचपन से। कुछ जिम्मेदारियां हैं कि भाई मिसाल के तौर पर मैं बड़ा भाई हूँ, तो अल्लाह ताला ने बड़े भाई को जो है वो बाप का दर्जा क्यों दिया, बस मैं समझ गया भाई मैं तो बाप हूँ बस। अरे भाई बाप वाली जिम्मेदारियां भी तो निभाओ, दिस इज अ पॉइंट। तो हुदूद, तो हमारे यहाँ क्या है, बड़ा बनना जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि बड़ा अल्लाह ताला ने बड़ा बनाया, अल्लाह ताला ने जालिम नहीं बनाया। अच्छा, लेकिन अल्लाह साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बड़े भाई को चाहिए कि वो अपने बाप की जिम्मेदारी जो पूरी करे, लेकिन छोटे बहन भाइयों को भी तो चाहिए ना कि बाप के जाने के बाद हम अपने भाई को बाप जैसी इज्जत दें, ना कि उसे बस वक्ती तौर के लिए उसे पगड़ी पहना दी कि आप हमारे घर के बड़े हैं और आज से आप ही तमाम फैसले करेंगे, लेकिन जब वो कोई फैसला करता है तो फिर उसमें रोक टोक भी आ जाती है। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। और नाज़रीन किराम, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, नंबर टेलीविजन स्क्रीन पे आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला है, भाई बहन की मोहब्बत पे आज हमारी बात हो रही है, आप लाइव कॉल कीजिए, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। जी मुफ्ती साहब, मैं इसी टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक छोटे बहन भाइयों का ताल्लुक है, मैंने आपको बोला हर आदमी को अपनी हुदूद मालूम होनी चाहिए, अदब भी तो हाँ लाजिम है ना, जो है ना। अच्छा, अदब का जो तकाजा है ना, मैंने कहा हर आदमी को, जैसे छोटा है तो उसको ये पता हो कि मेरी ये हुदूद है, और बड़ा हो उसको पता चले कि भाई ये मेरी हुदूद है और मैं जो हूँ कब तक जो है वो तो ये जाकर जो है वो किसी आलिम दीन से जो है वो जाकर ये मशवरा करे। जब तक आप मशवरा नहीं करेंगे कि भाई मैं जो हूँ घर का सरबरा हूँ, मेरी जो है वो क्या हुदूद है, ये छोटे हैं, मिसाल के तौर पर अगर घर का सरबरा जैसे नहीं लेता तो आप बैठें और बैठने के बाद अपनी हुदूद जो है वो मुतय्यन करें कि भाई किन किन चीज़ों के अंदर जो है वो मेरा फ़ैसला जो है वो नाफिज हो सकता है, जो है वो आप जो है वो मान सकते हैं, नहीं मान सकते। देखिए, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा तो कोई भी नहीं है उम्मत के, आप अल्लाह ताला के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कोई बात करते हैं तो सहाबा पूछ लिया करते, या रसूल अल्लाह ये हुक्म है या मशवरा है आपका। तो मैंने क्या बोला कि सब बैठेंगे, मैं सबसे पहला जो मसला है वो हुदूद और क़ुयूदात का जो है वो मसला है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े भाई के ऊपर सारा बर्डन डाल दिया जाता है,
छोटे जो है वो कुछ नहीं करते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ा भाई जो है सारी चीज़ों पर जो है वो कब्जा कर लेता है और छोटे जो है वो बेचारे रुल जाते हैं। तो ये उस वक्त होता है जब आप, मिसाल के तौर पर, जब आप बैठे हैं और जैसे आपने बताया कि भाई जैसे बड़ा बनाया है, तो सब बैठे हैं और किसी आलिम दीन को जो है वो बिठाएं और उनसे ये पूछें कि भाई हमारी क्या शरई हुदूद और लेकिन हुदूदात जो आजकल है वो आलिम मौजूद है। दीन के सामने बैठने का टाइम किसके पास है सरकार? आजकल तो बस गस्प करना है हक को और किसी को नीचा दिखाना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर एनुर रज़ा शायर अहले बैत भी हैं और माशाल्लाह से स्कॉलर भी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि आप किसी आलिम दीन से रुजू कीजिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हम नफ्सा नफ्सी के आलम में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमें वक्त ही नहीं है हमारे पास। हमने फ़ौरन जवाब देना है, फ़ौरन जवाब देना है। अगर किसी बड़े ने छोटे को डांट दिया तो उसने आलिम दीन के पास जाके रुजू नहीं करना कि मेरे भाई ने मुझे डांट दिया तो अलामा साहब बताएं मेरे बड़े भाई ने मुझे डांटा तो मुझे क्या करना चाहिए। आजकल तो इतना टाइम ही नहीं है। अगर छोटे भाई ने अगर बड़े भाई से बदतमीज़ी कर दी तो बड़ा भाई जाए किसी आलिम दीन के पास कि मेरे आज छोटे भाई ने बदतमीज़ी की तो अलामा साहब कोई फतवा दे दीजिए। तो आजकल तो ये वक्त है ही नहीं। फ़ौरन इसके ऊपर अमल दरामद की जाती है। फ़ौरन इबादत समझ के ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है और माँ बेचारी बाप बेचारा देखते रहते हैं। अगर वो कुछ बोल लें तो उनको ये कह के चुप करा दिया जाता है कि आप चुप रहिए, आपने ही इसको शे दे रखी है, आपकी वजह से ही ये बदतमीज़ी कर रहा है। छोटा भी ये कहता है, बड़ा भी ये कहता है, तो पिस्ता कौन है? माँ बाप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली अबरार साहब। ये आपने जो टॉपिक रखा है भाई बहन के हवाले से बहुत उम्दा है। अभी मुफ्ती साहब ने जो मिसाल दी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक तरफ और एक तरफ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की, के दो, ये हज़रत मूसा के भाई और हज़रत यानी मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया, दोनों मिसालें हैं। अच्छा, अभी हम जो मुआशरे में मसाइल हैं भाई बहन के हवाले से उस पर तरफ आते हैं। उससे पहले हम एक भाई की मिसाल लेते हैं जो उम्दा है और एक बहन की मिसाल लेते हैं जो बहुत उम्दा है। वाह। भाई की मिसाल में अभी मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे, जैसे हजूर की हदीस मुबारका है, या अली अंता खलीफती बेमंज़िलते हारून मिन मूसा ला नबी बादी। क्या बात है, वाह 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 वाह। ए अली, आप तुम मेरे खलीफा हो, तुम मेरे जानशी हो, ला नबी आबादी, लेकिन बेमंज़िलते हारून बिन मूसा, मतलब ये जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में जब आप चाहते थे पहाड़ पर जाते थे तो उस वक्त में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पर जानशी मुअय्यन करके जाते थे। तो पीछे कौम ने क्या किया, वो वहाँ पर हज़रत हारून के साथ वो भी लोगों ने देखा कि सामरी ने वो बछड़ा बना दिया, सोना लोगों से मंगा के सोने का। और वो डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ, मैं चाहता हूँ कि कॉलर ले लें, अच्छा, इसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी नाम बताइएगा अपना। सर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ शहरी में और जब साहब में, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। अच्छा सर, मुझे आपसे पूछना था कि कुछ मेरे घर में मसाइल है और कितने घर में भाभी से बनती नहीं है, तो कुछ ऐसा वजीफा बताएं मुझे कि भाभी से थोड़ी सी मेरी सुलह हो जाए। क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं बनती आपकी अपने भाई और बहन भाभी से? भाभी स्टार्टिंग में तो सही चल रहा था, मगर वो अब वो अचानक से साल बाद जो है वो इख्तिलाफ होने लगे, लड़ाई झगड़े। तो कुछ ऐसा बताएं मुझे। अब वजीफा तो खैर हम मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आप छोटे हैं या बड़े हैं? सर मैं छोटा हूँ। आप छोटे भाई हैं। आप भी शादीशुदा है? नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आप शादीशुदा नहीं है, तो वजह क्या बनती है? देखें, पहले शादी से पहले क्या आपके भाई आपसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, आपकी सुनते थे, आपकी मानते थे, या पहले भी ऐसे ही था? नहीं, मोहब्बत अभी भी करते हैं, बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपकी वालदा आपके वालिद हयात है? नहीं, वालदा भी नहीं है और वालिद है माशाल्लाह से। वो समझाते रहते हैं मुझे कि यार तुम अपनी भाभी से नहीं लड़ा करो। ये यानी आप अपनी भाभी से लड़ते हैं? वो एक्चुअली कुछ ऐसी वजूहत हो जाती है, बातें वैसी निकल आती है, तो फिर वो थोड़ा सा उससे मैं हाइपर हो जाता हूँ, गुस्से का बहुत तेज हूँ।
अच्छा, यानी आप गुस्से के बहुत तेज है, तो कोई वजीफा ऐसा हमसे तलब कीजिए कि आपका गुस्सा खत्म हो। जब आपका गुस्सा खत्म होगा तो यकीनन सी बात है कि आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा। और बड़ी भाभी हैं, अगर आप उनसे खफा होते भी हैं तो पहले उस गलती को देखा करें कि क्या उस गलती में मेरा गुस्सा उन पे लाजिम है या नहीं है। सब क्या कहेंगे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखें, आपको जो है वो मैं सबसे पहली चीज़ जो मशवरा है वो ये है कि भाई आपकी भाभी हैं, लाजिमी सी बात आपकी जो है वो भाई की जो है वो बीवी हैं। अब ये है कि आपका इख्तलाफ होता है अगर किसी काम वगैरह के सिलसिले में कि वो आपका काम नहीं करते, तो पहली बात है आपके ऊपर जो है उनके ऊपर कोई लाजिम भी नहीं है आप पे काम करना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब ये कि कोई वजूहात होंगी तो सामने आएंगी, लेकिन मैं आपको बेहतर तौर पे ये बात बताऊं कि जिस इंसान से जो है वो इंसान की नहीं बन रही हो तो फिर इंसान उससे जो है वो थोड़ा सा इंसान दूरी इख्तियार करे। लेकिन वो भाभी हैं उनकी। हाँ, जैसे घर में भी होता है, यानी दूरी से मैं जरा सा इजाजत ज्यादा जो एक जुमला बीच में कहूंगा आपकी इजाजत से। मैं चाहूंगा जो टॉपिक आप अपना कंटिन्यू कीजिए। मौलाना साहब की जो कहने का मतलब है दूरी से वो इग्नोर करना मामलात को और अवॉइड करना, क्यों आप बताइए। हाँ, तो इसको जो है वो आप इसको जो है वो इग्नोर करें, कोई जो है वो फालतू बात जो है वो नहीं करें कि जिससे जो है वो ये, जब आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक जो आपके जो है वो गुस्से का ताल्लुक है तो आप जो है वो दुरूद शरीफ की जो है वो कसरत कीजिए, अल्लाह ताला जो है वो आपके जो है वो गुस्से को जो है वो दूर फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई आप दुरूद पाक कसरत से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जब आपको पता है कि आपको गुस्सा आता है तो मेरे भाई ऐसी बहस क्यों करते हो? नजरअंदाज करें, नजरअंदाज। जी बिल्कुल, बहुत उम्दा बात। मूसा और हारून की बात हुई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पर जानशीं अपना बनाकर और चले गए। तो पीछे कौम ने एक बछड़ा बनाकर और उसकी परस्तिश, इबादत, बंदगी, पूजा शुरू कर दी। तो यानी हज़रत हारून की नहीं सुनी। तो ये भी होता है कि नबी के जानशीं के साथ में इस तरह के मसाइल भी आते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक जो मैंने अभी हदीस मुबारक का बयान की है, या अली अंत खलीफती बेमंज़िलत हारून मिन मूसा ला नबी आबादी, तो वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के जानशीं थे उनकी गैर मौजूदगी में। तो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए ये हदीस आपने बयान की कि तुम मेरे जानशीं हो। तो ये हो गया एक भाई। अब इस भाई का ये रोल क्या क्या है आप देखिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से लें तो दावत ज़ुल अशीरा में ये भाई, जैसे ही दावत इस्लाम दी जाती है दावत ज़ुल अशीरा में, तो 13 साल का एक जवान खड़ा होता है और कहता है मैं आपके साथ हूँ। पहला स्टेप भाई। दूसरा स्टेप, जब हिजरत का वक्त आता है, मैं शॉर्ट में एक बात करना चाह रहा हूँ, तो दूसरा स्टेप आता है, दूसरी स्टेज पर आप हिजरत करते हैं। इंतहाई कठिन बात होती है, अगर हम कह दें यहाँ पर फायरिंग होने वाली है, आप इस तरफ आ जाएं, मैं इस साइड पर आ जाऊँ, आप बोलेंगे भाई आप उधर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसी बात करें मुझसे जो मैं समझ जाऊँ कि ये मेरा कितना मुखलिस है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये आम आदमी नहीं, इन्होंने कहा है अमानतें देकर मदीना आ जाना, इसका मतलब यह है कि मैं अमानतें दूंगा, मदीना जाऊंगा, मैं मारा नहीं जा सकता। कहते जितनी अच्छी नींद मुझे उस रात आई शब हिजरत, इसलिए मैं कभी सोता ही नहीं था, इबादतें करता था रात को, वो सोना इबादत हो गया। अगले स्टेप्स आए हैं, बदर था, अहद था, खंदक था, खैबर था स्टेज। इन सब के अंदर वो रोल अदा किए हैं कि जो पूरी तारीख़ इस्लाम में भरे पड़े हैं। हत्ता के मार्का सबसे बड़ा जहाँ आया, यानी अमर इब्न अब्दा का खंदक वाला भी ले लें तो वो पहलवान था जो वो एक ऊँटनी के बच्चे से नाश्ता करता था, ऊँटनी को उठाकर ढाल बना के लड़ता था। और हजूर ने बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी गुफ्तगू मेरे ख्याल से तवील है, हम चाहते हैं कि ये गुफ्तगू नाज़रीन तक पूरी पहुँचे, तो वक्त हुआ चाहता है। मैं वक्फे के मुझे कहा जा रहा है क्योंकि मुझे रेहान भाई की नात पे भी जाना था, लेकिन अब वक्त नहीं है क्योंकि कराची के जो हालात हैं, महंगाई से सताई आवाम परेशान हाल है, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। लेकिन क्योंकि मेट्रो वन पर एक खूबसूरत प्रोग्राम है जिसे बिलाल एहसन करते हैं, देखते हैं आज कौन सी जगह पर वो मौजूद हैं। ऑन द स्पॉट चलते हैं, ओवर टू बिलाल एहसन भाई। की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर का इलाका है, नाज़िमाबाद सब डिवीज़न, एसी नाज़िमाबाद उसामा बिन रऊफ़ के हमरा हम होंगे और रमज़ान मुबारक में जो भी ग्राफरोशी है उसके हवाले से हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। चैनल 5 और मेट्रो वन न्यूज़ में मुश्तरका तौर पर ये प्रोग्राम जो है आप हमारा देख सकेंगे और हम चल के देखते हैं कि माह रमज़ान मुबारक में ग्राफरोशी की क्या सूरत हाल है।
इस वक्त हम मौजूद हैं नाज़िमाबाद में गोल मार्केट में, और ये देख रहे होंगे कि गिर्द गिर्द के हमारे यहाँ पर जो भी अशा खोरोनोश जिसमें आपको गोश्त है, ग्रोसरी आइटम्स हैं और दीसर तमाम चीज़ों की जो है एक मुकम्मल जामे मार्केट है ये। और इस मार्केट के अंदर आपको तमाम चीज़ें जो है दस्तयाब मिलेंगी। हम चल रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास और असिस्टेंट कमिश्नर से हाथ देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। उसामा बिन रऊफ के हमरा हूँ मैं नाज़िमाबाद, और ये चिकन की दुकान है। इस चिकन की दुकान में देखें क्या हिसाब किताब है। आज की प्राइस लिस्ट क्या है आपकी? क्या रेट दे रहे हो? 500 रुपये किलो। प्राइस लिस्ट क्यों नहीं है? प्राइस लिस्ट क्यों नहीं है? अरे तो सेठ आके यहाँ पे बेचेगा क्या? वही बेचता है, वो अगले भी गया, वही बेचता है, थोड़ी देर पहले गया। आपको देख के भाग गया। शायद बस इसका फ़ाइन बनाए यार, इसको हम फाइन करेंगे। ये प्राइस लिस्ट ना होना इटसेल्फ एक जुर्म है। बिल्कुल ठीक है। और प्राइस लिस्ट होगी तो आपको पता चलेगा किस रेट पे बेचना है। वैसे रेट इनका ठीक है, आज का रेट 525 है। नहीं, ये है 525, लेकिन ये 525 आपकी मौजूदगी में। आप यहाँ से चले जाएंगे अभी 650-700 में बिकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ रहे, ये आपकी मौजूदगी की वजह से, इसलिए कि ये लोग मुसलमान के नाम पर धब्बा है। ये आप गलत बात कर रहे हैं कि मुसलमान के नाम पे क्यों नहीं है? लिस्ट आया जाए नहीं है, पर आपने ये बात गलत करी। भाई गलत नहीं की, बिल्कुल सही की कि अब लिस्ट क्यों नहीं है? जब एक कानून है, कानून की पासदारी क्यों नहीं कर रहा है? कानून की पासदारी क्यों नहीं कर रहा है? एक आदमी आएगा यहाँ खरीदारी के लिए, उसको कैसे पता चलेगा कितने में बिक रहा है? आप लिस्ट जो है ना इधर सामने लगा के रखो, साथ वालों के पास होगी उनसे ले लो, प्रिंट करवा लो, प्रिंट करवा के लगवाओ। अभी प्राइस लिस्ट ना होने की वजह से आप पर जुर्माना हो रहा है, होती तो शायद जुर्माना ना होता। नहीं, ये प्राइस लिस्ट देने के जिम्मेदार कौन है ये बताइए? ये दुकानदार खुद जिम्मेदार है, उसने वो प्राइस लिस्ट अपनी लेके बैठना है। अगर इनके पास सुबह ये कहाँ से लेकर आएंगे ये बताएं इनको। इनको एक एक दुकान पर दे के जाता है सुबह बंदा। बाकियों के पास अगर है तो फिर आपके पास कैसे नहीं है? वो सामने वाले के पास है। हमारी दुकान भी आज लेट खुली है। हाँ, दुकान लेट खुली इस वजह से नहीं आया। चले आप अपना डिटेल बताएं। प्राइस लिस्ट ना होने की वजह से जुर्माना किया है। जी, प्राइस लिस्ट ना होने की वजह से फाइन हो गया। $10,000 का फाइन। चलिए, 10,000 रुपये जुर्माना है प्राइस लिस्ट की ना होने की वजह से। उसामा बिन रऊफ असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद यहाँ मौजूद है, और गोल मार्केट का ये एरिया है और काफ़ी कदीम मार्केट है ये, और मेरा ख्याल है कि यहाँ से मेरी करीबी ये आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ये आप 3 दिन के अंदर पे करोगे ऑनलाइन। अच्छा, ये जुर्माना जो जमा करेंगे बैंक में करेंगे या क्या करेंगे? ये ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ से हमारा एक उनके मैसेज आ गया PSID, उस PSID के ऊपर ये लोग ऑनलाइन पे करेंगे। ये एक PSID है। अच्छा, दिखाएं जरा। ठीक है, मतलब अब ये इसमें कोई लीकेज नहीं है? कोई लीकेज नहीं है, ये ऑनलाइन है। ये ऑनलाइन किसी भी बैंक में जाके इजी पैसा से, जैज़ कैश से, किसी भी जगह से आप ऑनलाइन पे कर देंगे। 3 दिन का टाइम है। अगर 3 दिन में आप लोगों ने पे नहीं किया तो फिर आपकी शॉप सील हो जाएगी। आपने सुन ली बात सारी? ऑनलाइन करेंगे आप, ये सारी चीज़ करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, आइए। इंशाल्लाह ताला आपको अफाका मिलेगा, अफाका मिलेगा। दवाई दे दी गई है। ये है तमाम सूरत-ए-हाल। नाज़रीन के लिस्टें नहीं है, चंद दुकानों के पास होती है और कुछ के पास नहीं होती। गोल मार्केट नाज़िमाबाद के एरिया है। आपके पास लिस्ट लगी हुई है? नाज़िमाबाद कैसे दे रहे हैं गोश्त आप? बचिया को 1000 रुपया हड्डी वाला, बगैर हड्डी 1300। बगैर हड्डी 1300 और बचिया का हड्डी बगैर हड्डी का? बगैर हड्डी का 1300, बगैर हड्डी का 1600, हड्डी वाला 1300। इधर दरअसल कंपटीशन है तो कंपैरेटिवली रेट थोड़ा सा नॉर्मल होता है। नॉर्मल नहीं, तो मतलब ये कि रेट तकरीबन सबका जो है एक जैसा ही है। एक जैसा। एक अभी जो नई लिस्ट आई है गवर्नमेंट की तरफ से वो कंपैरेटिवली कुछ कह रही है आप? एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, आप ये जो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन आपने जो फुटपाथें तोड़ी हैं उसका मलबा क्यों नहीं उठवाया? मैं ऐसी गिरी हूँ, अभी तक मेरी इतनी तकलीफ है।
तो ये तो काम करवाएं करवा हैं। देते हैं। अच्छा बात सुनिए, ठीक है। अब जो ये तेल वालों ने बढ़ाए हैं, सब गोदाम भर लिए इन्होंने, इन लोगों को आपसे देखा नहीं जाता। घी का रेट, जी घी का रेट, तेल का रेट, गोदामों पे गोदाम भर रहे हैं, इनको तो आप लोग देखते नहीं है। चावल महंगे, शक्कर महंगे, ये बेचारे क्या करें आवाम। अच्छा एक बात बताइए, जी जी आप इधर ही रहती हैं जी हाँ तो सारा साल यहीं से खरीदारी करती जी हाँ। हैं। आम दिनों में और रमजान में रेट में क्या फर्क होता है? आज मैंने अखबार पढ़ा है कि बाहर में लंदन अखबार नहीं पड़ा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। लंदन और अमेरिका में आधे आधे पैसे कर दिए जी, बिल्कुल गए सही। और यहाँ वालों ने खाले उतार ली, चाहे वो गोश्त हो चाहे। मार्केट में आती है तो आपको अंदाजा होता है कि रमजान में रेट बढ़ जाते हैं। जी हाँ। अच्छा, जब किन किन चीज़ों के रेट बढ़े? अभी बड़े हैं, तेल के, शक्कर के, आटे के, ये इन सारी चीज़ों के बड़े हैं, तो इनको देखें। और सबसे पहले मैं आपसे कह रही हूँ, आपने वो तुड़वाई थी ना फुटपातें, मैंने क्योंकि आपको देखा पहचान के मैं आई हूँ, तो आप ये करें। मेरी तो इतनी तकलीफ बैठ गई है कि मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मेरे दर्द होता है। ये आप सब मोहल्ले वालों का ख्याल करें। मोहल्ले वाली हैं? बड़ी है ये हमारे मोहल्ले। नहीं वो कुछ भी है, लोगों का ख्याल करें। जब तुड़वाया तो भी उसको लोगों करो। के लिए मन। आवाम की बहुत सारी शिकायतें वफाक से होती तो हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, घी है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, घी को रेगुलेट नहीं करती। घी को रेगुलेट करती है, लेकिन ये है कि घी को रेगुलेट जो करती है वो कमर्शियल कराची का प्रीमियम है। कमर्शियल कराची ने रेट दिया है ना अभी। उसमें घी का रेट नहीं होता। रेट लिस्ट में चीनी, शक्कर, घी, ऑयल सबका रेट है और कमर्शियल कराची ने इसको किया है। और मेरा ख्याल है कि इसका रेट जो लिस्ट आई है अभी, जो जो अभी घी होता है ना, घी का रेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती। अभी जो प्राइस लिस्ट की जो मीटिंग हुई थी उसके जो तमाम जो नोटिफिकेशन भेजे हैं, घी नहीं होता, नहीं है, घी नहीं है, ऑयल भी नहीं होता। ये वाहिद कमोडिटी है जिसमें वर्षा अल्हम्दुलिल्लाह। बीफ के सर क्या रेट चल रहा है? 1000 रुपया, बगैर हड्डी और के? अगर मच्छिया है गालिबन वो 1600 और 1300 है। तो बगैर हड्डी? लगी हुई है, बगैर हड्डी के बगैर हड्डी 1600। 1800 रुपये मिल रहा है। कहाँ पर आपने अभी परचेज किया? नहीं मैंने 25 नहीं किया, मैंने वहीं से रिटर्न हो गया। सुन कौन सी जगह से? यहाँ से अब सीधे चले गए बिल्कुल वो कॉर्नर से। आप चले मेरे साथ। नहीं मैं आपके साथ नहीं जा रहा, मैं विद फैमिली वाला हूँ। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग की दूसरी दुकान है वो। दुकान का नाम कोई? स्टार्टिंग की दूसरी दुकान है, एक लड़का है स्मार्ट सेल लगा है, वो खड़ा हुआ है। आप एक काम करें ना, एक पाव गोश्त ले लें उससे, हम यहीं पर हैं, आप एक पाव गोश्त परचेज कर लें, गोश्त है ना हम आपको अभी इसको चेक कर लेते हैं। परचेज कर लें ना। यहाँ पर हम जाएंगे ना तो वो सस्ता कर यहाँ पर हाँ एग्जैक्टली। लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना, क्या आप लोग जाओ तो सस्ता करें। नहीं मैं जेन्युइन केस पे मेरी बहुत बात अभी जिन्होंने मशवरा दिया ना, एक पाव गोश्त खरीद के लिए एक पाव गोश्त सर वो कर देंगे सस्ता, आप समझ नहीं रहे। नहीं करेंगे। Definitely नहीं है, फाइन तो हो जाएगा, परमानेंट नहीं सील हो जाएगा। परमानेंट नहीं हो रहा। आपको देखा जब कि अभी पैसे कम कर देंगे, आप चले जाओगे वो साथ हो जाएंगे, कोई वो नहीं है। मैं आपको स्ट्रेट पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं आपकी बात आप लोग अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, नो डाउट, देयर इज नो डाउट। लेकिन वो जो कर रहे हैं मींस एवरीवन, उसका वो जो एक्स्ट्रा Permanent। कमाते हैं वो उनका निकल जाता है। हाँ डेफिनेट वो लाख रुपए का 50,000 का जुर्माना वो होता निकल है, वो जो कमाते हैं क्योंकि वो वो निकल जाता आपसे ऊपर वो भी तो रब के साथ है ना, इनको पकड़ने के लिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कराची में जितने भी बाज़ार हैं उसमें सबसे महंगा गोल मार्केट है। और दूसरी बात ये है कि पीछे है यूनियन ऑफिस, गोश्त वाले का अलग वज़ीर ख़जाना है, दूध वाले का अलग वज़ीर ख़जाना है, सब्ज़ी वालों का अलग वज़ीर ख़जाना है। ये अपने रेट तय करते हैं। यहाँ से आप लालू के चले आए, वहाँ के रेट कम है, डेंसोवाल चले आओ कम है, क्योंकि मंडी का रास्ता वहाँ से दूर है। यहाँ बहुत मतलब महंगा है। क्यों है? ये यूनियन के तहत चल रहा है। अब ये गोश्त जो है 16 रुपये से 1800 रुपये का, अब इसमें भैंस का भी कर रहे हैं। भैंस ही बिकती है बच्चे के नाम पे। आपने क्या चीज़ परचेज करनी है? नहीं मैं तो रोज़ ही आता हूँ तकरीबन इधर लेने के लिए। मैं खुद इधर का साबका कौंसलर भी रह चुका हूँ, एडवाइजरी कौंसल था मैं यहाँ पर। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इधर कुछ भी कर लेते हैं। अभी एक साहब ने बोला कि आप चले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो अपने रेट पे आ जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनेंगे आप? माशाल्लाह आप काफ़ी तजुर्बेकार आदमी लग रहे हैं, जहादीदा आदमी भी लग रहे हैं और पढ़े लिखे आदमी भी लग रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, प्राइस रेट हमेशा पड़ता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई समझते हो, तलब और रसद। रमज़ानों में ही सारे गोश्त को खाते हैं सबसे ज़्यादा लोग। एक मेरी जवाब का लेट मी फिनिश, उसके सारा रश होगा गोश्त की दुकान पे, फल पे होगा। आप जिस पर रश लगाओगे यही 15 रोजे के बाद, केले जो आज 250 रुपये बिक रहे हैं ना 200, यही 15 रोजे के बाद आपको 100 रुपये में बिकेंगे, 125 में बिकेंगे। ये होता है डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा एक सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग ये कहते हैं कि पीछे से माल महंगा आ रहा है। आप मंडी चले जाएं तो धनिया 5 रुपए की गड्डी है, यहाँ 20 रुपए की गड्डी है। ये पीछे के जो मिसाल आप नहीं जानते इसका मतलब। ये हमारी आपने वक्त गुजार दिया, आप मैकेनिज्म को नहीं जानते। हाँ सुन लो मेरी बात, मैं बोल के भी इसलिए बहस करने नहीं खड़ा मैं।
वहाँ पर होता है आड़ती का निज़ाम, नीलामी। नीलामी होता है मनों में। मनों में ये जो सब्जी वाले जाते हैं, ये मन नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं 10 किलो 20 किलो पर, ये खरीदते हैं माशाखोर से, लाइक जिसे हम कहते हैं होलसेलर, ठीक है, वो माशाखोर से खरीदते हैं। माशाखोर जो है उनको 20-25 रुपये ऊपर करके देता है, उसके बाद पुलिस वालों को देते हैं, उसके बाद थाने में देते हैं, उसके बाद रास्ते में देते हैं, उसके बाद गाड़ी जो सामान उठाता है उसको देते हैं, सुजुकी का किराया होता है, अपना प्रॉफिट होता है। आप कभी सब्जी का कारोबार करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। जी बात ये होती है कि सारी चीज़ें सिर्फ इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम मुनासिब नहीं है। हाँ, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम मुनासिब नहीं है। हर आदमी जो है वो इल्ज़ाम करता है कि मुनासिब है, ऐसा नहीं है। हर आदमी बुरा नहीं है, ऐसे ही है। हाँ। अभी हमारी मौजूदगी में आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, सस्ती मिलेगी, सस्ती मिलेगी उसी रेट पे। इस चीज़ के लिए हमने फिर यहाँ पर मुस्तकिल कैंप लगा दिया। मुश्किल कैंप में बंदे नहीं होते ना आपके? नहीं, हमारे बंदे बैठे होंगे, अभी भी मौजूद होंगे और ये मौजूद रहेंगे टिल ईद तक। ये लोग यहाँ मौजूद होंगे। ये मेरे ख्याल है कि सब्जी तो खैर रमज़ानों में बहुत कमी बिकती है जी। कैसे दे रहे हैं जी प्याज? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। और आलू? आलू 20 रुपये किलो। ये आज का रेट है जी, आलू 20 का है। ये हमने इधर यहाँ पर पूरा एक प्रोजेक्ट किया, ये बिल्कुल रोड के ऊपर तक थे, इनको पीछे ले जाके सबको पाकिस्तान के झंडे में हमने कन्वर्ट किया। मतलब ये भाई तजावजात खत्म करके इनकी शॉप्स को हमने पाकिस्तान के फ्लैग में कन्वर्ट किया। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर इनकी मुझे तो दो ही नजर आ रहे हैं। नहीं आप अच्छा, उधर ये जो आपकी बैक साइड पे आप देखेंगे तो ये चारों तरफ दो में फुटपाथ तक महदूद किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता और पीछे लेके जाएंगे। पहले ये इधर यहाँ तक थे, रोड तक थे। हाँ मुझे पता है, काफी कंजेस्टेड था, ये काफी खुला खुला सा लग रहा है ऐसे। अफ्तार का टाइम नाज़िम, लेकिन ये कि रश नहीं है। और रमज़ानों में रश जो होता है बस वालेकुम समोसा पकौड़ा और आपके जो बाकी क्यों उस पर रश ज़्यादा होता है। इस वक्त ये होता है कि गोश्त वगैरह अक्सर लोग जो है ना हफ्ते का एक दो दफ़ा खरीद के और स्टोर कर देते हैं, होता है, या फिर फ्रूट्स पे होता है। तो ये अभी हमें चिकन की दुकान तो देख रहे हैं, गाहक हमें इतने नज़र आ नहीं रहे, और इसकी वजूहत ये सामने एक बंदा परचेज कर रहा है। आइए कैसे दिए? 500 रुपये किलो। रेट 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो दिए। सरकारी रेट 525 है। अभी अगर तू 300 में भी बेचेगा ना, हमें हैरत नहीं होगी। नहीं 500 रुपये दिए। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा है। जी 525 का रेट है आज, और आप 500 दे रहे हैं। मजबूरी है, शाम के टाइम में बंद करना है। 525 ही बेचते थे, 20 में बेचते थे, चलिए रख दो। 5 का नहीं, तो 500 रुपये के लिए ताकि बिक जाए जल्दी तो मिल जाए। पूरा महीना इंशाल्लाह कैंप लगा दिया यहाँ पे। अरे गोल रोजा नहीं लगा। एक मिनट अम्मा, रुको तो सही ना। अरे शिकायत तो कर रहे हैं। चले जी, ओके ठीक है जी। लोगों का भी ये शिकायत दुरुस्त है कि ये सारी चीज़ें पूरे साल होनी चाहिए। उनकी शिकायत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि पूरे साल होना चाहिए, इवेंट टू इवेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो अपना मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट का जो है वो जरा पेचीदा है, और मेरे ख्याल में नफरी भी कम है, ये स्टाफ की भी कमी है। ज़ाहिर है इसमें मल्टीपल फिर एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आते हैं। हाँ ज़ाहिर है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल हम देख रहे हैं मार्केट है, गोल्ड मार्केट में मुझे आज रश नज़र नहीं आ रहा, और क्या वजूहत है मेरी समझ में नहीं आया। क्या वजूहत है, लोग क्यों नहीं नजर आ रहे? क्या बोलूँ चले जी, जरा हम रमज़ानों में जो ज़्यादा जो रश होता है वो फ्रूट पे ही होता है, तो जरा हम फ्रूट पे देख लेते हैं कि फ्रूट की अपनी क्या सूरत है। तो एक दो ठेले हैं आगे। पपीता क्या रेट दे रहे हो? 200 रुपये किलो। और ये 150 अपनी जगह अपनी है। ये क्या बेच रहा है? बकरी वाला को बंदों को खिला रहा है? हाँ ये बकरियों वाला जो है, जानवरों वाला, तो इंसान को खिला रहा है। ये देख रहे हैं? तो शर्म नहीं आ रही है क्या है? जो इसमें से खराब है उसको अलग कर दो। अच्छा बेटा, जो खराब माल है उसको अलग करो, और जो सही माल है उसको भेजो। अच्छा बेटा। नहीं सही है ही नहीं है, ये सारे तकरीबन खराब है। ये क्या है? ये सब क्या है? ये भी हम
हम समझाएंगे आगे आपको। अच्छा मैडम, फिर अच्छा भाई, मतलब ये हम समझाएंगे आगे आपको कि ये चीज़ अलग करो, वो चीज़ अलग करो। लेकिन मेरा इसमें कसूर आवाम का है, इसमें कसूर किसी का नहीं, आवाम का। आवाम खरीदते क्यों है ऐसी चीज़ें? आवाम का कसूर है ये लोग फिर हौसला अफजाई होती है कि सत्ताम बिक जाता है। कुछ तो ख्याल करो भाई। आप कौन है केले पर? केले वाला बंदा नहीं है? भाई बनाने वाला को कैसे दे रहे हो? लिस्ट का है ये वाला, केले का लिस्ट का है सरकारी। अभी आया हमने, कब लगाई है रेडी? अभी लेके आया जुम्मे के बाद, तो लिस्ट नहीं ली थी? कोई आया नहीं हमारा। तो लिस्ट वाला तो सुबह आता है। आज हम लेट आए, कल ले आए लिस्ट। केले बेचो यार, अभी 150 रुपये बेचो। आवाज मार के बेच, आवाज मार के। ये वैसे केलों के ऊपर आवाम को भी चाहिए, एक दर्जन के साथ एक दर्जन फ्री, एक दर्जन के साथ एक दर्जन फ्री होगा, वो सब आ जाएंगे। केले 200-250 से कम नहीं मिल रहे हैं, ये 150 रुपये सही दे रहा है रेट। नहीं बेचे, 150 रुपये बेच दे सारे अभी। चाहिए 150 में किसी को आ जाए। केले की क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी की क्वालिटी चाहिए। 150 रुपये में मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब है, बहुत मुनासिब है। मुनासिब नहीं, डर के बेच रहा है, डर के बेच रहा है, ये शायद डर के बेच रहा है। वरना ये 200 से कम नहीं बेचेगा। 250 तो हम खड़े हैं, हमारी मौजूदगी में बिक जाए, हम हमारी मौजूदगी में बिक जाए, खड़े हैं। हाँ, ये डर के बेच रहा है, वरना ये 200-250 इतना शरीफ मुझे लग नहीं रहा है ये। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपसे भाई, आ जाओ 150 रुपये में केले लो, बेच दो सारे अभी। केले ले ले, इसलिए कि मुसलमान जब तक फ्रूट चाट नहीं खाता उसका रोजा नहीं खुलता। घर में कोई नहीं है ना, तो बाहर ही दे दो। एक मिनट भैया, एक मिनट, हेलो, आराम से रख दो। आप किसी को क्यों तंग कर रहे हो? अकेला आदमी है यार, आप अकेला आदमी है, पैसे सारे देंगे, विदाउट पैसे कोई नहीं जाएगा। इधर ये भी हमारी मसला बड़ा होता है कौम का, सामान ले जाते हैं, पैसे नहीं देते। पैसा नहीं देते, रश में फायदा उठाते हैं। अच्छा, पैसे खुल्लत है, 1000-500 का नोट नहीं देंगे, वो खुले के चक्कर में बढ़ जाए। आप परेशान हो जाते हैं, खुला कराना है तो आप जाकर पेट्रोल पंप से कराएं। आपकी मौजूदगी से थोड़ा सा फायदा हो गया। हाँ, बेचने दें ये माल, तो हम ये माल खत्म करवा के जाते हैं। माल खत्म कराएंगे। केला जो है वो रमजानों में सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है केले पे ही होता है। भाई, एक आदमी इसके हेल्प के लिए आ जाए ना, कोई इसका दोस्त नहीं है क्या? और इस टाइम पे नहीं, एक चीज मैंने देखी है, एक दर्जन लेंगे 1000 का नोट देंगे, ये भी एक मसला होता है। 500 का नोट देंगे। वो भाई लोगों को सोचना चाहिए, खुले कराने जाकर पेट्रोल पंप से कराओ यार। अब वो यार रश में जो वो खुले के चक्कर में होता है, लोग भाग जाते हैं लेकर। यही होता है। दे देगा यार, दे देगा। चलो, अगर केला खाना थोड़ा, ये पैसे उठा बेटा, ये हरी मिर्च और आपकी लहसुन, अदरक, ये भी का इस्तेमाल करते हैं। चिकन की दुकान भी जो है वो गाँव के तमाम लोग फारिग बैठे हैं, और फारिग इसलिए बैठे हैं कि महंगा बेच रहे हैं, और मजिस्ट्रेट जब आता है तो सस्ता कर देते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, गोल्ड मार्केट नाज़िराबाद, काफ़ी कदीम मार्केट है कराची की, और तमाम अशिया ख़ुरोनोश जो है इकट्ठी एक जगह मिल जाती है। इस वजह से भी दीगर इलाकों से भी लोग जो है वो नाज़िराबाद की तरफ ही रुख करते हैं। एक आगे सुपर स्टोर भी है, उस पर क्यों नहीं गए? उस पर भी चले गए थे, देखे कि वो भी उनको 10% की इजाज़त है, ज़्यादा न कि ज़्यादा। वो कमिश्नर साहब ने कंट्रोल कॉर्नर भी बनाया हुआ है, तो ये भी नोट करें ना कि उन्होंने बनाया नहीं बनाया। कुछ मार्ट्स हैं जिनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, हाँ, उन्होंने बनाया। जैसे एक मैं आपके मसले से बताऊं, इम्तियाज़ है नाज़िमाबाद में, हाँ,
इम्तियाज़ ने रमज़ान के लिए जितने भी इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिनके रेट्स गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, उसका रेट पूरी इम्तियाज़ स्टोर के ऊपर वही है जो गवर्नमेंट का है। इम्तियाज़ ने काउंटर नहीं लगाया, पूरे इम्तियाज़ के ऊपर अपने रेट्स कम कर दिए। अब पूरे जो हमारे नोटिफाइड रेट हैं वही चल रहे हैं। खैर मेरा आप कह रहे तो मान लेते हैं, लेकिन बात यह है कि जितनी भी मार्ट है ना वो क्वालिटी में थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। नहीं, ये आपको मैं अभी साथ ले जाकर विजिट भी करवा देता हूँ। वो वही प्रोडक्ट्स जो उनके कहीं से भी उठा लो आप, उन्होंने काउंटर नहीं लगाया, पूरे मार्ट के अंदर जो जो कुछ अवेलेबल था सबको सरकारी रेट पे डिक्लेयर कर दिया। चल चल के देख लेंगे अभी थोड़ा सा इसको भी अच्छी बातें जो है ना हम चाहते हैं वो भी हाईलाइट हो। अच्छी बात है, सारे बुरी बातें हाईलाइट ना हो। एप्रिशिएबल है बिल्कुल। और वो आपको साफ सुथरी चीज़ गवर्नमेंट रेट के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, आप तो अप्रिशिएट करते हैं। आइए चले जी, आपको कंप्लेंट सेल दिखा कंप्लेंट सेल, ये कंप्लेंट सेल है नाज़िमाबाद का। ये है कंप्लेंट सेल है। 400 रुपए किलो बेच रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उधर। कौन सी जगह पे? भाई आगे नहीं है, मस्जिद का कोना जो है। अच्छा, मैं आता हूँ आपके साथ। चल 400 रुपए किलो बेच रहा है ना तरबूजा। आप इधर कंप्लेन लिखवाएं, उस बंदे का एक बात बताओ, दुकान का नाम नोट कर लेते। मेरे मुसलमान भाई, खरबूजा आउट ऑफ सीजन है, ये स्टोर का है। जो स्टोरेज का माल आता है ना वो महंगा मिलेगा आपको, सेब जैसे महंगा है, इसलिए कि आउट ऑफ सीजन है। तो आउट ऑफ सीजन फल पे हाथ मत रखें। आप नहीं रखेंगे, खुदा की कसम ये 300 रुपये बेचने में मजबूर हो जाएगा। मेरा मशवरा है, चले लेते हैं। हाँ, ईमानदारी बताओ, आप इंफरादी तौर पे यहाँ बैंड लगाने से अच्छा है, देखिए हर आदमी तो खाएगा ना, मंडी को बंद कर दें। कबर में जाओगे अपने हिसाब के जवाब दोगे या मैं दूंगा या दूंगा। मंडी नहीं, सुन लो मेरी बात। हाँ। मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि इंफरादी तौर पे आप कोशिश करेंगे ना कि मुझे महंगी मिलेगी मैं नहीं लूंगा। आप इंफरादी तौर पे कोशिश करें ना, मेरी मशवरा है। बाकी मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप 800 रुपये किलो जाके खरीदें, ठीक है। हर उस चीज़ पे हाथ रखना जो कि आउट ऑफ सीजन है तो वो महंगी ही होती है, वो महंगी होती है। तो मेरा ये कंप्लेंट सेंटर है नाज़िमाबाद का, और मेरा ख्याल है कि हमने पहले भी इसको मेंशन कर दिया था। और इसमें नफरी वगैरह क्या है? जी ये हमारे पास मौजूद हैं, ये भाई साहब मौजूद हैं। आऊँ क्या आप लोगों ना, ये हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये इन्होंने जैकेट भी पहनी हुई है जो कि आप अपना दिखा सकते हैं। डीसी सेंट्रल प्राइस कंट्रोल टीम है, ये यहाँ पर हमारी नफरी मौजूद रहती है। और भी है या सिवा भी हमारी मौजूदगी में हो? नहीं रहते ही बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कल हमने देखा शाह फैसल नेमतुल्ला खान चाचा। बात ये है कि हम निकले तो ये खाली, एक बंदा नहीं, 4 बंदे आए पूछते हुए। हमने कहा भाई कल आना। जो पीक टाइम है, पीक टाइम के ऊपर तो यहाँ पर हमारे पास अच्छी खासी नफरी होती है। ये बात मैं हमने कमिश्नर कराची से भी इख्तलाफ किया था कि पीक टाइम ऑफ टाइम क्या होता है। बात ये होती है कि आपकी ड्यूटी कम से कम नहीं तो 8 घंटे तो यहाँ मौजूद रहते हैं। सुबह का टाइम बेकार है रमजानों में, इसलिए सुबह का टाइम कोई नहीं होता। लोग आ जाते हैं 10-11 बजे और ये शाम मगरिब के बाद तक इधर मौजूद रहते हैं। कौन है इंचार्ज? आप हो? जी हमें आगे कितने कंप्लेन आए अभी तक? 3 कंप्लेन आए, तीनों रिजॉल्व हो गए हमारे। मतलब किस चीज़ की कंप्लेंट है? एक तो फल के हवाले से थी, एक गोश्त के हवाले से थी, और एक दलिया लेके आए थे पीछे से, और आटा लेके आए थे। तो वो उन्होंने महंगा दिया था, 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया था लिस्ट के हिसाब से। तो कंप्लेन हमने लिख के जो वहाँ पे गए तो उन्होंने उसी वक्त हाथ किया, उन्होंने पैसे वापस कर दिए। उनकी दादरसी हुई? उनकी बिल्कुल दादरसी हुई। लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे? मतलब ये कि सिर्फ 3 क्यों आए? नहीं, असल में कैंप अभी जैसे लगाए ना, आज लगाए, तो अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा लोग आने शुरू हो जाएंगे, और बहुत आते हैं लोग। अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि हमें जाना चाहिए। बात करूँगा मैं, कोई ढोबी ड्रामा नहीं करूँगा, मुझे तुम जानते होगे, मुझे नहीं मालूम। लोगों का एतमाद नहीं है सरकारी इदारों पे। नहीं ऐसा नहीं है, अगर आप आएँ तो अगर खुद भी लोग इस चीज़ की अगर खुद कोशिश करें, और ठेले के ऊपर मौजूद है। आप हो ना, आप बल्दिया से हो ना। अभी सर जो काम है इनका काम नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। मलबा जो तजाजात का हुआ है ये हटाने किसका काम है? ये असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, आप लोगों का काम है? ये सिंध सॉलिड वेस्ट का काम है। सिंध सॉलिड वेस्ट का काम है। वो एक अलग बहस है, वो ज़ाहिर है उसमें फिर डिपार्टमेंट सारे आप। चले जी, चले। मैं बहस नहीं करना चाह रहा, टाइम नहीं। आइए भैया फ्रूट की तरफ आए। बात ये होती है कि भाई एक आदमी मर जाएगा तो थाने के हदूद देखोगे क्या? ये फला थाना के हदूद है, ये फला थाना के हदूद है। वही वाला सिलसिला आप लोगों के साथ है, वही थाने वाले हदूद के। ये हमारा हदूद नहीं है, ये हमारा हदूद नहीं है। यार आप लोगों को फैसिलिटेट करो।